हेलो फ्रेंड, एग्जाम प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुलाई माह का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। भारत नामक ड्रोन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए दिए गए हैं। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक और है जिसे भारत में बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किए गए मार्स मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम है होप प्रोब। और संयुक्त राष्ट्र अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम और इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। भारत में दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है अभी हाल ही में उड़ीसा में। उड़ीसा के बालासोर जिले में पीले रंग की प्रजाति का कछुआ देखा गया है। इस कछुए को भारतीय फ्लैपशेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर यह कछुआ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार में पाया जाता है। ओला ने वैश्विक बाजार में कौन से मोबिलिटी समाधान की शुरुआत की है? तो यह की है ओला कॉर्पोरेट की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज की पेशकश को पूरा करेगा। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा गया है, जिसने देश के 10,000 कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है। ओला के सीईओ हैं भावना अग्रवाल और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। राज्यसभा में किस नेता के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है अरुण जेटली के नाम पर। राज्यसभा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना समूह गौ कर्मचारियों के लिए अरुण जेटली वित्तीय सहायता शुरू की है। राज्यसभा के चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू और सेक्रेटरी जनरल है देश दीपक वर्मा। समाधान से विकास स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह अभी हरियाणा में शुरू की गई है। हरियाणा मंत्रालय ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ईडीसी के कारण लंबे समय से बकाया देने वालों की वसूली के लिए एक निपटान योजना समाधान से विकास को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास 2020 पर आधारित है। कई कॉलोनाइजर और बिल्डर ज्यादातर गुड़गांव और फरीदाबाद में राज्य सरकार को ईडीसी के रूप में 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने में विफल रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया है? तो यह अभी 20 जुलाई से लागू हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें यह किए हैं इजराइल के साथ। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग और विस्तार देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इजराइल के इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट INCD, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT, इनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे INCD के महानिदेशक DG यागल उन्ना और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर संजय बहल। और इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजराइल शेकेल और प्रेसिडेंट है रिवन रूवी रिवलिन। मेडिकैप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। IIT मद्रास अनुकूलित स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई यूनिट मेडिकैप विकसित की है जो कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, स्क्रीन, पहचान, अलगाव और उपचार के लिए एक विकेंद्रित दृष्टिकोण है। इसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं भास्कर रामामूर्ति। KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो यह खोला है नई दिल्ली में। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जुलाई को। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वह है द हेग नीदरलैंड्स में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 में। खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो यह संबोधित किया गया है हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। 15 जुलाई 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वस्तुतः आयोजित खाद्य प्रसंस्करण पर 2 दिवसीय डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। मिशन के फोकस क्षेत्रफल और सब्जियां, अनाज, दूध और डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बॉटलिंग थे। किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। पहला निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री HRD संजय धोत्रे ने संयुक्त रूप से 1200 की रिसोर्स पर्सन स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए वस्तुतः नई दिल्ली से पहली राष्ट्रीय पहल शुरू की है। निष्ठा को अगस्त 2019 में फेस टू फेस मोड में लॉन्च किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस कार्यक्रम को संचालन को काफी प्रभावित किया है, इसलिए इसको नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। 16 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला उत्सव के अवसर पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की स्मृति में देहरादून जिले के अस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। हेल्थ सर्विस इन ओवर डोर स्टेप पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो यह अभी महाराष्ट्र ने शुरू की है। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। सबसे ज्यादा गरीबी मिटाने वाला देश कौन बना है? तो यह बना है हमारा देश भारत। 16 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र का द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में रहने वाले 27 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा जारी रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि कैसे बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी A और B। मारियाना वर्दिनोविच और मोरिसाना काइटे इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मारियाना वर्दिनोस कौन है? तो मारियाना वर्दिनोस ने जो काम किया है पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये शामिल हैं। उनके प्रयासों से हजारों बच्चे ठीक भी हो चुके हैं। मोरिसाना काइटे अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM भी शामिल है। इन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं।
एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो वह होंगे अश्विनी कुमार। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वो हरदयाल प्रसाद की जगह लेंगे। एसबीआई कार्ड के जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे सुरले ने संन्यास का ऐलान किया है। वह किस देश से हैं? तो वह जर्मनी से हैं। इन्होंने 2014 फीफा विश्व कप जीतने में अपने देश के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने जर्मनी के लिए 57 मैचों में कुल 22 गोल किए हैं। द एंड गेम के लेखक कौन हैं? तो वो हैं एस हुसैन जैदी। यह उपन्यास राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इसको हार्पर कॉलेज इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। 2019 आईसीएआर पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के 92वें स्थापना दिवस के आभासी उत्सव का उद्घाटन किया और नई दिल्ली के कृषि भवन में 2019 के आईसीएआर पुरस्कारों की घोषणा की है। द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी NARM हैदराबाद ने विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो वह एक महान गणितज्ञ थे। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और डायरेक्टर एमिटेरिस थे। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो वह बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा। इनका पूरा नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। नोएडा स्थित आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। वह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर HCL टेक के MD बने रहेंगे। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी यह लॉन्च किया है फैमपे ने। फैमपे ने देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फैम कार्ड। फैम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है जिसका उपयोग किशोर द्वारा स्वतंत्र रूप से भुगतान करने में किया जा सकता है। यानी जो यंगस्टर हैं वो इसको फ्री होके बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। जो माता पिता को शारीरिक नकद या उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाता है। असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कौशल मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग, असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा डाला जाएगा। वर्तमान में हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। किस पुलिस थाने को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा? तो अभी हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को जो है वह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। यह जो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यूनिफिल का पर्यावरण अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है भारतीय बटालियन ने। यूनिफिल का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। मिशन की प्रमुख और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल ने 7 मिशन संस्थाओं को यूनिफिल के वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें अंकुरण और ग्रीन हाउस बनाकर कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए यूनिफिल के इंडो बटालियन, यहाँ पे होगा इंडो बटालियन का मतलब है भारतीय बटालियन, को उनकी परियोजना के लिए पहला स्थान घोषित किया है। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह किया है कर्नाटक के साथ। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के एमएसएमई और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू कर्नाटक के हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों के फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। यह दुनिया का 8वां महाद्वीप बना है। अभी तक जो थे वो 7 महाद्वीप थे। जीलैंडिया दुनिया का 8वां महाद्वीप घोषित किया गया है। इसकी खोज अभी हुई है। एडीबी और ईए फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों के लिए गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना में सहयोग किया है? तो यह किया है $100 मिलियन की परियोजना में सहयोग। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है वह है मार्लियांग फिलीपींस में और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मात्सु अस्कावा। ईएए यानी एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, इसकी जो वो है स्थान है, जो प्लेस है वो है दोहा कतर में और इसके चेयरपर्सन है शेख मोजा बिन्त नासर। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो यह किया है ब्राजील के साथ। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया और प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो और करेंसी है रियाल। इसरो के जो डायरेक्टर हैं वो हैं के सिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण कब से शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है 10 जुलाई 2020 से। राज्य के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 25 जून 2020 को शुरू की गई इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण 10 जुलाई से शुरू किया गया है। इसका एम है साइकिल को बढ़ावा देने के लिए एक दृष्टि विकसित करने के लिए नागरिकों और विशेषज्ञों के साथ शहरों को जोड़ना। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो यह बना है अमेरिका। अमेरिका दूसरे साल भी लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो 2018-19 में $87.96 बिलियन और 2019-20 में $88.75 बिलियन है। 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया गया है। लेखक जो है इनके साहित्य करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर यह बुक लॉन्च की जा रही है। आंद्रेस डूडा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको अभी पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 52.1% वोट से जीत हासिल की है। उन्हें दूसरी बार पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है।
पोलैंड की कैपिटल है वार्सो और करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। वॉन कॉमन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अभी जो इसरो के डायरेक्टर हैं के सिवन, उन्हें वॉन कॉमन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। IAAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है डॉक्टर थियोडोर वॉन कॉमन और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी फेडरल बैंक के साथ वीजा ने साझेदारी की है वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। वीजा का हेडक्वार्टर है फॉस्टर सिटी, कैलिफोर्निया में और इसके जो चेयरमैन और CEO है उनका नाम है एल्फ्रेड एफ कैली JR। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अलुवा, केरला में और इसके MD और CEO है श्याम श्रीनिवासन। हाल ही में पत्रकार नागेदास संघवी का निधन हो गया। वे कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? तो वह पद्मश्री से सम्मानित थे। वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर पुस्तकें लिखी थी। वह चित्रलेखा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 को विश्व मानवीय अभियान की द ऑनरेबल पहल के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन का उद्घाटन किया और भारत में स्वच्छता के लिए पहला टोल फ्री नंबर जारी किया था। एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह ऐप सुरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई थी। आर्थिक गलियारे परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी नितिन गडकरी के द्वारा यह किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न नई आर्थिक गलियारे परियोजना है। इस परियोजना से समय, ईंधन और लागत की बचत होगी। यह परियोजना हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी संपर्कता प्रदान करेगी। मुकेश अंबानी किसको पीछे करके दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो अभी वह लारी पेज को पीछे करके दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 14 जुलाई 2020 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी बताया है, जिनकी कुल संपत्ति 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जियो प्लेटफॉर्म में अपने शेयर बेचने के बाद उनकी कुल संपत्ति 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो वह होंगे रुद्रेंद्र टंडन। और जो है विक्रम दुरईस्वामी, वह बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत होंगे। और विधु नायर तुर्कमेनिस्तान में और सीबी जॉर्ज स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और कैपिटल है काबुल और यहाँ के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। हैशटैग री इमेजिन कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया है फिक्की एंड यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ इंडिया ने यूनिसेफ के हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के दौरान सबसे कमजोर आबादी और बच्चों के समर्थन की पहल करने के लिए फिक्की के सामाजिक आर्थिक फाउंडेशन SEDF के साथ हाथ मिलाया है। फिक्की के प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी और जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप शिनॉय और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में और जो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है हेनरिएटा हाउसमैन फोर। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक निर्धारित किया है? तो यह किया है 2030 तक। रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में यह पहल शुरू की है। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है स्टीफन किंग। सॉसरूस फुटबॉल के पूर्व कप्तान माइल जेडनिक ने संन्यास का ऐलान किया है। वे किस देश से हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया से हैं।
सॉसरूस ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है। इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। डिजिटल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह नाबार्ड के द्वारा किया गया है। डिजिटल चौपाल के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का ऐलान किया है और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। नाबार्ड के चेयरमैन हैं GR चिंटाला और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार हरियाणा राज्य को अपनी फसल विविधीकरण करने और तालाबों को फिर से नया करने के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान करेगी? तो वो प्रदान करेगी 1,500 करोड़ रुपए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 500 करोड़ रुपए फसल विविधीकरण के लिए और 1,000 करोड़ रुपए तालाबों को फिर से नया करने के लिए दिए गए हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसका जो इस साल का थीम है 2020 का वो है स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। मोहन बागान फुटबॉल क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को। अशोक कुमार 1975 के विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे। मोहन बागान एथलीट क्लब जो है इसके प्रेसिडेंट हैं स्वपन साधना बोस और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हेमा अमीन को। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह और सीईओ हैं हेमा अमीन और जो हेडक्वार्टर है इसका वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। शुद्ध किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। शुद्ध यह आईआईटी कानपुर के एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद शुद्ध विकसित किया है। शुद्ध एक स्मार्टफोन संचालित हैंडी यूवी कीटाणु शोधन सहायक है। यह 10x10 वर्ग फुट के कमरे को लगभग 15 मिनट में कीटाणु रहित कर सकता है। यह विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, मॉल, ऑफिस, स्कूल को कोरोना मुक्त बनाने में मदद करेगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो यह जारी किए गए हैं एमएचआरडी मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। शिक्षा मंत्रालय 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और कक्षा 1 से 8 के 2 सेशन और 9 से 12 तक 4 सेशन आयोजित किए जाने चाहिए। प्रज्ञाता गाइडलाइंस 8 चरणों में है जो योजना, समीक्षा, व्यवस्था, गाइड, याक, असाइन, ट्रैक, सराहना शामिल हैं। पोबर रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। यह रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में विकसित किया गया है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं हैंड्स फ्री सुविधाएं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग और चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्योरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग भी की गई है। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो वह होंगे ब्रैटली।
स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे जुड़ी सभी जानकारी और आंकड़े प्रदान करता है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। वह रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में इलिस फाक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो उन्होंने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इलिस फाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो वह होंगे अशोक लवासा। अशोक लवासा 1980 बैच की रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। वह चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है BEL के साथ यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस समझौते का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजार में शामिल होना है। AAI के चेयरमैन है अरविंद सिंह और इसके जो MD हैं BEL के, उनका नाम है MV गौतम। अंजी खाद पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले रेल पुल यानी अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे द्वारा विकसित किया जा रहा है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो चीफ और MD है उनका नाम है संजय गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एप्स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है चाइना के द्वारा। चाबहार बंदरगाह परियोजना कहां पर स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। साइबर अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह तेलंगाना में की गई है। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र साइबर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से ऑनलाइन निपटने के लिए शुरू किया गया है। कोरोश्योर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया है। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGR से भी मंजूरी मिल गई है। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीदी है 7.73%। गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73 हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नाबार्ड के जो चीफ है उनका नाम है GR चिंटाला और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनका नाम है एडमिरल DK जोशी। IOC ने 2020 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यह 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो उनको अभी सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यह एक डच कॉलोनी है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 27.4% है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अभी हैदराबाद में किया गया है। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किस राज्य ने लिया है?
तो यह उत्तराखंड ने लिया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर भी अंकुश लग सकता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में हर साल यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। वार्षिक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट है। इसमें प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें है बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क। भारत इस इंडेक्स में इंप्रूव करके तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले भारत इसमें चौथे स्थान पर था, जबकि चाइना और यूएसए टॉप 2 में बरकरार हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चक्रवात एम्फन द्वारा क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो यह दिए हैं 795 करोड़ यानी 795 करोड़। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन है GR चिंताला और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? तो यह गैबॉन ने नियुक्त किया है। गैबॉन की राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा और राजधानी है लिब्रेविल और जो करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकी CFA फ्रैंक। RBI ने किस बैंक के MD और CEO के रूप में श्याम श्रीनिवासन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? दी है फेडरल बैंक के। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और फेडरल बैंक का टैगलाइन जो है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर और इसके MD और CEO हैं, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। हाल ही में पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वह कौन से अवार्ड से सम्मानित थे? तो वह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित थे। वह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। उन्होंने 2002 में बेंगलुरु में पैरा बैडमिंटन के लिए विश्व कप का आयोजन किया था। CBSE ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो CBSE ने अभी IBM के साथ कोलैबोरेट किया है। IBM जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। 16 जुलाई 2020 को CBSE ने 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में AI के एकीकरण की घोषणा की है। यह पाठ्यक्रम IBM के सहयोग से विकसित किया गया है। IBM के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वर्जीनिया M रोमेटी और इसके जो CEO हैं उनका नाम है अरविंद कृष्णा और इसका हेडक्वार्टर है एडमॉन्ग, न्यूयॉर्क, USA में। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन को। ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ICC द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसमें मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल कोविड-19 और उसके बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। भारत के पहले सार्वजनिक
ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा नई दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बलदेव सिंह सतकर्मण। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सतकर्मण द्वारा सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के पहले पहलुओं का वर्णन करती है। राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे कहाँ के राज्यपाल थे? तो वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 45वीं इंडिया आइडिया समिट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वह भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह किया है BEML के साथ। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो वह मिली है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। सोशल मीडिया आचार संहिता किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है गुजरात में। गुजरात पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने पुलिसकर्मियों द्वारा पहली बार सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आचार संहिता जारी की है। इसके अंतर्गत पुलिसकर्मी अपने राजनीतिक विचारों को किसी से भी व्यक्त न करें और इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सरकार विरोधी कोई भी अभियान का हिस्सा न बने। सरकार ने कोविड-19 के कारण कब तक IT और BPO कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विस्तार किया है? तो यह किया है 31 दिसंबर तक, जो पहले 31 जुलाई तक था, इसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिकेड यानी अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ, जो इसका थीम था वह ये था IAF द नेक्स्ट डिकेड के साथ आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।